प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 28 मार्च दिन शुक्रवार को हम आप सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6वां अध्याय 3 और 4 पद। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। प्रियो, आज का विषय आध्यात्मिक बीमारी। इस विषय में पौलुस इस बात का विवरण देते हैं कि अगर ये बीमारी हमारे जीवन पर लग जाए तो हम कई बातों में अर्थात परमेश्वर की कई गुण भरी बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आज कई कलीसियाओं में ये बीमारियां लगी हैं जहां पे हम सिद्धांतवादी बन जाते हैं, जहां पे हम ये कहते हैं कि हम सही हैं और सामने वाले लोग गलत हैं। यह एक अहंकार को दिखाता है। यही आध्यात्मिक बीमारी है। एक बहुत हास्यप्रद घटना कही जाती है। कहा ऐसा जाता है कि अमेरिका में एक इंसान के पास 10 गायें थी और दूसरे उसके पड़ोसी के पास 100 गायें थी। तो जिस पड़ोसी के पास 10 गायें थी वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के दुआ करता कि प्रभु ऐसा अनुग्रह करिए, ऐसी आशीष दीजिए कि मेरी गाय में बढ़ती जाए और मैं भी अपने पड़ोसी के समान आपकी आशीषों का आनंद उठाऊं, मुझे आशीष दीजिए। और ठीक वही परिस्थिति हमारे भारत में 2 परिवार अगल बगल रहते और एक परिवार के पास 100 गाय थी और एक परिवार के पास 10 गाय। लेकिन जो भारतीय प्रार्थना है वो ऐसी थी कि प्रभु मेरे पास 10 गाय और ये जो मेरा पड़ोसी है उसके पास 100 गाय, ऐसा क्यों है? कुछ ऐसा कर कि उसके पास भी मेरे समान गाय हो जाए, उसकी भी 90 गाय कुछ हो जाए, वो विनाश हो जाए कि वो उस आशीष का आनंद ना उठाने पाए। प्रियो, आपने देखा इस विचार में कितना अंतर है। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक बीमारी। अर्थात हम दुआ करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जिस प्रकार से हमें और आपके जीवन में उतारना चाहिए वैसे नहीं उतार पाते। हम अपने शब्दों को ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन प्रियो, अब इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यीशु मसीह के समय भी 2 तरह के लोग आए जो यीशु मसीह के पास आए। पहले वो जो मुक्ति, उद्धार, चंगाई और छुटकारे की खोज करते करते आए, और दूसरे प्रकार के वे लोग जो परमेश्वर में दोष लगाने अर्थात यीशु मसीह की बातों में दोष खोजने के लिए आते थे। हमें और आपको ये जानना है कि हम किस समूह के लोग हैं। क्या हम दूसरे सेवाओं में या फिर दूसरे सेवकों को उनकी आशीषों के बदले उनके लिए हम दुआ करते हैं या फिर हम उनमें दोष निकालते हैं? प्रियो, सेवा परमेश्वर की है, न्याय हमारा काम नहीं है। इन आध्यात्मिक बीमारी से अपने आप को जितना दूर रखें वो हमारे जीवनों के उत्थान के लिए उतना ही आवश्यक होगा। इसलिए प्रभु में प्रिय लोगों, परमेश्वर के साथ रहें और हर प्रकार की बुराई से बचें। आगे के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 5 पद। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय न्यायों की पुस्तक उसका 4, 5, 6 अध्याय, संध्या के समय लूका उसका 4 अध्याय 31 पद से लेकर 44 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।